हेलो बच्चों। कल हमने देख लिया था प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व होते हैं और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देख ली थी। कैसे एक प्रोपोर्शन होता है जब भी इक्वलिटी होती है टू रेशियोज की या आर मोर रेशियोज की इक्वलिटी होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को नाम अलग से दे देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन हमने देख ली थी। उसमें एक्सट्रीम्स होते हैं, मीन्स होते हैं, चार टर्म्स होते हैं जिसको हम एक्सट्रीम और मीन्स का प्रोडक्ट हमेशा सेम ही हमें मिलता है। और हमने ये भी देख लिया था कि कैसे उनके जो फर्स्ट प्रोपोर्शनल को कैसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, दूसरे को सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। और हमारा मीन्स जो होता है वो होता है थर्ड, सेकंड एंड थर्ड जो हमारा प्रोपोर्शनल होता है उसको हम कह देते हैं मीन्स। और जो आउटसाइड वाले दो जो होते हैं यानी ए और डी उसको हम नाम अलग से दे देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कह देते हैं एक्सट्रीम्स। ये कल के टॉपिक का आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कल की चीज़ें हर लेक्चर की अगले वाले लेक्चर की चीज़ें क्यों याद दिलाता हूँ, क्योंकि ये सारे जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी लेक्चर आप मिस करोगे, उसको याद नहीं करोगे या उसकी जो खास पॉइंट्स होगी उनको आप रिमेंबर नहीं करोगे तो वो आपको फिर आगे के जो लेक्चर होंगे वो आपको थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर किसी ने एक लेक्चर मिस भी कर लिया है ताकि उसकी जो मिसिंग है, जो उसका कुछ इल्म उसको नहीं मिला, वो दूसरे लेक्चर में उसको वो भी मिल जाए ताकि उसका दोबारा से मजा आ जाए। अगर किसी ने 2 लेक्चर देखें तो उनका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसका मतलब यकीन हो जाएगा। और उसको सुन के उसको अगर आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात तो एक ही लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार तक आप देखोगे, आपको यकीनन वो चीज़ समझ में आ गई होगी। रेशियो प्रोपोर्शन जो भी आए उसको 3-4 मरतबा लेक्चर को सुन लीजिए, आपको आसानी से आ जाएंगे। आज जो हमारा पहला टाइप है प्रोपोर्शन का वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे कहते हैं जैसे दो चीजें आपस में उनका रिलेशन हो, जैसे भाई बहन इनका क्या है, आपस में रिलेशन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या होगा कि जब भी कोई एक चीज बढ़ेगी, जब कोई एक चीज खरीदने वाली बढ़ेगी तो उसकी जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। जैसे एक मार्कर है, ये 10 रुपए में है, अगर मैं 10 मार्कर या 20 मार्कर लूँ तो इसकी कीमत उस हिसाब से मतलब बढ़ जाएगी। ये नहीं होगा कि ये कम हो जाएगी। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। ज़िंदगी में बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे मिल्क का ले लीजिए, 2 किलो लेंगे तो उसकी 200 प्राइस आएगी। अगर हम 4 किलो ले लेंगे तो वो 400 प्राइस आएगी। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है। जैसे मैं एक बुक ले लूँ जिसकी 20 रुपया प्राइस है, उस अगर मैं 2 बुक लूँगा तो उसकी डबल हो जाएगी, 40 रुपया प्राइस हो जाएगी 2 बुक्स की। इसी तरह ऐसे एग्जांपल्स जिसमें एक चीज़ बढ़े तो उसी के रिलेशन को देखते हुए, उसी के वाबस्ता को देखते हुए दूसरी जो साइड होगी, दूसरा जो प्रोडक्ट या जो दूसरा होगा वो भी बढ़ जाए, उनकी भी मतलब वैल्यू बढ़ जाए, उसको देख के उसकी भी बढ़ जाए। जैसे मजदूर और डे वाला एग्जांपल, ये उनको फिलहाल छोड़ दीजिए। जो एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, जो एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, उसको छोड़ दीजिए। पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन की यही है कि अगर एक डिक्रीज करे या एक इंक्रीज करे तो दूसरा भी इंक्रीज करे। अगर किसी एक ने इंक्रीज किया तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा। अगर नहीं करता तो वो हमारा कुछ और प्रोपोर्शन हो जाएगा, लेकिन वो हमारा बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं कहलाएगा। ये याद कर लीजिए, कोई भी टेस्ट आ जाए, कोई भी, ये आपको बात याद कर लीजिए। जब भी 2 टर्म्स या 2 चीजें आपस में बढ़ती जाएंगी, एक के रिलेशन से दूसरी बढ़ेगी, उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक इंक्रीज हो गई दूसरी डिक्रीज हो गई तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगा। ये जो भी कहलाएगा ये हम कल के लेक्चर में या अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जो फोकस करना है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का करना है। और 5 मिनट निकाल के कल या आज सोचना है कि कितने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल हैं। देख लीजिए, अगर हमने एक ट्रैक्टर सिरें जो है हमने उतारी है, उसके हम 2 मजदूर रखे हैं एक ट्रैक्टर को उतारने के लिए। अगर हम एक ट्रैक्टर की सिरें उतारने के लिए अगर हम दो ट्रैक्टर मंगाएंगे सिरों के तो हमें 4 मजदूर जाहिर बातें जरूरत होगी। तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल रियल लाइफ में ढूंढिए और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल्स आपको बहुत से मिल जाएंगे। एक दूसरी इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी दूसरी भी डिक्रीज होगी।
अब जैसे मैं देखूं कि 10 पेनों की कीमत क्या थी, 100 रुपीज़ की। अगर मैंने 5 पेनें ली तो उसकी 500 उसकी 50 रुपये हो गए। तो इस ये जो दो, एक डिक्रीज होगी दूसरी भी डिक्रीज होगी, एक इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी। इसी डेफिनेशन को याद कर लीजिए। अगर ये चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, खुद भी सोच लिए, एक इंक्रीज होगी। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल जो जब हम सॉल्व करेंगे तो उनको यही बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आपका सारा जो तरीका होगा, सारा फार्मूला होगा, वो आप कर ही नहीं पाएंगे, उनको आप रख ही नहीं पाएंगे। कैसे रख पाएंगे जब आपको पता नहीं होगा ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, या ये डायरेक्ट है, ये क्या प्रोपोर्शन है। आपको जब ये पता ही नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए ये बात याद कर लीजिए, जब भी एक चीज ऑटोमेटिक एक इंक्रीज हो तो दूसरी को भी मतलब कनेक्शन मिल जाए कि भाई यार तू भी इंक्रीज हो जा, वो तो बढ़ती जा रही है, वो तो मुझसे आगे जा रही है, वो इंक्रीज हो गई है, तुम भी इंक्रीज हो जा। मतलब एक इंक्रीज हो दूसरी भी इंक्रीज हो, उनके रिलेशन को देखते हो वो भी इंक्रीज हो, उसी को हम डायरेक्ट कहते हैं। या एक डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, जैसे मैंने पेनों के प्राइस का एग्जांपल दिया। इसी तरह से एक डिक्रीज हो दूसरी कहे अरे यार मैं क्यों बढ़ती जा रही हूँ, ये डिक्रीज हो रहा है तो मैं भी तो डिक्रीज हूँ। इसी तरह से एक डिक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो, उसी को ही हम डायरेक्ट कहते हैं। अगर एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी तो ये हमारी डायरेक्ट कभी नहीं कहलाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं, और अगर ये चीज डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी तो एग्जांपल आप खुद ही रख पाएंगे, खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। जैसे स्पून ऑफ शुगर कितने हैं, 18। केक कितने हैं, 3 एग केक हैं। और जब हमें 12 केक बनाने हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी चौथा होगा वो हमें x के उसका वैल्यू नहीं मालूम होगा। अब आप ये खुद ही पहचान ली, अगर आपने मेरी डेफिनेशन कॉन्सेप्टली क्लियर हो गया होगा, अगर आपने 5 मिनट निकाल के सोचा होगा या 2-3 मरतबा इस लेक्चर को देखा होगा तो आप खुद ही ढूंढ लोगे कि निकाल सकोगे कि ये कैसे, ये तो डायरेक्ट है भाई, ये आप 1 मिनट में हम मुझे बता दोगे कि ये डायरेक्ट है भाई। देखो अगर हमें 18 स्पून ऑफ शुगर यानी जो चीनी होती है उसके 18 स्पून यानी चम्मच की ज़रूरत है, किसके कितने केक के लिए, 3 केक बनाने के लिए। तो वो ही अगर हमें 12 केक बनाने हैं तो हमें कितनी चम्मच शुगर की या चीनी की या नमक चीनी की कितनी मतलब ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास 18 चम्मच है, मैंने 3 केक बना लिए। अब मेरे और गेस्ट आ गए या रिश्तेदार आ गए तो मुझे 12 केक बनाने चाहिए, क्योंकि मेरे रिश्तेदार या गेस्ट आ गए तो मुझे कितने स्पून साफ चाहिए। तो आप जाहिर बात बताए उसको आप खुद ही माइंड में सोचो, अगर हमारे पास 18 स्पून ऑफ शुगर है तो सिर्फ 3 ही केक बने। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर हमें 12 केक बनाने तो ये हमारा जो है वो स्पून ऑफ शुगर कम हो जाए। जाहिर बात है ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज ही होगा क्योंकि हमें ज़्यादा स्पून ऑफ शुगर चाहिए होंगे। तो इसी बात को आप कॉन्सेप्ट अगर आपने डेफिनेशन देख ली होगी तो खुद ही आप पहचान सकोगे। अगर आपने पहचान लिया है तो आपको ये मैं फार्मूला बता देता हूँ। आपको इसको ऐसे जो पहला वाला होगा उसके ऊपर को वैल्यू को नीचे वाले से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स में कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे निकालेंगे कि कितने स्पून की ज़रूरत है। और जो दूसरा पहला होगा उसको कर देंगे नीचे वाले x से। अब देखो अब ये जो मैंने पेयर तो बना लिए, जोड़े बना लिए, अब इनको कैसे एक्सट्रीम या मीन्स की सूरत में रखूं। मैं ऐसे रखूंगा 3 को और x को मल्टीप्लाई कराना है तो इसको मेरे याद है अगले लेक्चर में क्या करा, एक्सट्रीम को सिर्फ एक्सट्रीम से ही मल्टीप्लाई करते हैं और मीन्स को सिर्फ मीन्स से ही करते हैं। अब एक हमारा ये हो गया एक्सट्रीम, तो 3 को अगर हम एक्सट्रीम में रखते हैं तो मीन्स को भी हमें एक्सट्रीम में ही रखना होगा और हम x को मीन्स में रख देते हैं, जहाँ पे ये लगा देते हैं। अब 18 को हम किस में रखते हैं, मीन्स में, तो हमें 12 को भी मीन्स में रखना होगा। जाहिर बात है 4 डॉट जो प्रोपोर्शन की साइन है याद होगा, जाहिर बात है। अब ये हो गया, अब ये क्या हो गया, ये अब इनको एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स को मीन्स से। अगर हम मीन्स को मीन्स से मल्टीप्लाई करें, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या जवाब आएगा, 2 16 हो गया, 6 यहाँ एक ऊपर, एक 3
मल्टीप्लाई, एक का ट्रांसफर यहाँ लगा, एक एक का यहाँ हो गया 6, ये होगा 11, एक यहाँ चला गया, ये हो गया 216। अब तो हमारा जो 216 जवाब आया है, अब ये इक्वल टू के साइन है, हम इसको इक्वल टू, ये जो बीच वाली निशानी है यहाँ पे रख देंगे, यहाँ रख देंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो कि क्या है 216, और यहाँ रख देंगे 3x। अगर आप अब देख लो, यहाँ पे x है, x की वैल्यू हमें नहीं पता, तो x को वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पे सिर्फ x ही रखेंगे, और जो 3 वहां चला जाएगा। ये आपको लाभ पढ़नी पड़ेगी कि जब एक चीज मल्टीप्लाई में होती है और दूसरी साइड चली जाती है तो क्या बन जाती है, डिवाइड में हो जाती है। तो यहाँ पे 3 जो थे मल्टीप्लाई में थे, x से मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, अब ये यहाँ पे चला गए तो कैसे में हो जाएंगे, डिवाइड में, और ये डिवाइड में हमने रख लीजिए। अब आप देख लो 3 का टेबल, इस पे 1 मरतबा लगेगा, 21 पे कितनी मरतबा लगेगा, 7 मरतबा, और 3 पे कितनी 6 पे कितनी मरतबा लगेगा, 2 मरतबा। ये हमारा आ गया वैल्यू 72। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x इक्वल टू कितनी हो गई, 72। अब आप सोच लीजिए कि मुझे 18 स्पून के लिए स्पून ऑफ शुगर चाहिए थे 3 केक के लिए, तो 12 केक के लिए कितने स्पून ऑफ शुगर चाहेंगे, 72 चाहेंगे। ये थे एक एग्जाम्पल था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, कुछ आप अपने बनाइए या किताब में से कीजिए, लेकिन घर से कुछ ना कुछ काम कीजिए ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि कैसे एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती है। अगर आप जहन लगाओगे, माइंड लगाओगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि ये तो यार ये तो इजी है। कहते हैं ना, जब कोई चीज नहीं आती तो वो मुश्किल लगती है, जब हो जाती है तो वो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल इजी थी। ये भी आपको बिल्कुल इजी लगने वाली है। जब भी 2 इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो ये फार्मूला बनाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई वाले को या तो एक्सट्रीम में रखेंगे या बीच में, जिसे मैंने रखा है। फिर जो x के साथ होगा वो वहां चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड करके हम x का वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको डायरेक्ट की डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, उसका फार्मूला सब कुछ आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है आप लोग होशियार हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और तभी आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। जैसे एक मजदूर को